ओके, तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आयलर्स इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेरी देखा था और आयलर्स इक्वेशन किस टाइप से वर्क करता है, क्या कंडीशन होते हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हमारा जो है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आयलर्स इक्वेशन। कभी कभी होता है कि हम आयलर इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है प्रीवियसली, जिसको हमने डिस्कस किया था, उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, या डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या वहाँ से कुछ हमारा कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो इस आयलर इक्वेशन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसको हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, हमारा आयलर इक्वेशन क्या था वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आयलर इक्वेशन था जो प्रीवियसली हमने यूज किया था। अगर हमारा फंक्शनल वहाँ पे दिया हुआ था तो उसमें जो एफ था उसका वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस दिस थिंग। ओके, तो जो हमारा अल्टरनेटिव फॉर्म होता है आयलर इक्वेशन का, ओके, उसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर या तो इस टाइप का होगा या फिर सेकेंड फॉर्म मैंने लिखा है, कहीं कहीं आपको ये दिया रहेगा कि इक्वल टू दिस डेल एफ अपॉन डेल एक्स होता है, ओके। तो आप इसको इस टाइप करिए तो सेम इक्वेशन बन जाएगा। तो जो आपका ओरिजिनल फॉर्म ये फर्स्ट में जो मेंशन किया गया है वो आपका फर्स्ट मीन्स आयलर इक्वेशन का मेन कंडीशन है, एंड उसका जो अल्टरनेट फॉर्म है वो सेकेंड में दिया गया है। अच्छा, एफ आपका यहाँ पे कैसा है, जो एफ है कुछ इस टाइप का है, ओके। एफ क्या होता था, हमारा जो फंक्शनल दिया रहता था तो जो हम इंटीग्रेशन में स्टेप से लिखते थे ये हमारा एफ का काम करता था, ओके। अब यहाँ से कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या होते हैं, स्पेशल कंडीशन से हमारा काम आसान हो जाता है, मतलब उसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एज अ ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके। ओके, तो एज्यूम करिए कि अगर जो ये एफ दिया हुआ है ये एक्स से फ्री हो, ठीक है। अब एक्स से फ्री का क्या मतलब है आपका, तो एक्स से फ्री का यहाँ पे ये मतलब है कि वहाँ का जो एक्स का टर्म मिसिंग हो, ओके। तो यहाँ से क्या हमारे पास अब इसमें स्पेशल केसेज बन जाएंगे, इसको मैं स्पेशल केस नाम दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल केस, ओके। इसमें हम क्या कहेंगे, इफ एफ इज फ्री फ्रॉम एक्स, ओके। अच्छा, फ्री फ्रॉम एक्स है तो इसको अगर एज्यूम करें कि जो एफ है इसमें आपका एक्स का टर्म नहीं है, तो एफ के रेस्पेक्ट सॉरी एक्स का टर्म नहीं है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो, जीरो हो जाएगा, ओके। जब ये चीज जीरो हो गया तो ये देखिए जो आर एच एस साइड में ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। इसको अगर हम लोग फर्दर लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे इंप्लाई करता है, इससे हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, ओके। ये हालांकि डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी चलिए मैं इसको बता देता हूँ। अब ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब अगर x अगर ये जो f दिया है आपका x से फ्री होगा तो उस केस में क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो करके सोल्व कर देंगे, या फिर अब देखिए ये इसका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अंदर का पोर्शन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका f माइनस वाई डैश डेल एफ अपन में डेल वाई डैश होगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो कांस्टेंट है तो कुछ सी नाम दे दीजिए। तो अगर आपका फंक्शनल एक्स जो एफ दिया हुआ है वो एक्स से फ्री होता है तो उस केस में आपका आयलर इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगा जहाँ पे आपका एफ माइनस वाई डैश टाइम्स डेल एफ अपन में डेल वाई डैश मीन्स एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पूरा इक्वेशन एक कांस्टेंट बन जाएगा। ये हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम लोग कब यूज करेंगे, इसको मैं कुछ जूम कर लीजिए, थर्ड नाम दे रहा हूँ। इसको कब यूज करेंगे, जब हमारा एफ एक्स से फ्री होगा, ओके। इसी तरह एज्यूम कर लीजिए, अच्छा इसको मैंने इधर ही नाम दे देता हूँ, स्पेशल केस नोट डाउन किए हैं, इसको हम लोग मान लीजिए कि इसको थर्ड ले रहे हैं, फोर्थ ले लीजिए। उसमें भी इस टाइप का कुछ कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जब हमारा y का इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो हो, ओके। तो नेक्स्ट इफ जो आपका f है, इफ y इज इंडिपेंडेंट, y इफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, ओके, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, f जो है y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका अगर आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें, फुल डेरिवेटिव करें, वो इक्वल टू जीरो दे देगा, ओके। सो जो हमारा प्रीवियस मतलब जो मेन था आयलर इक्वेशन, तो उसमें डेल एफ अपॉन डेल वाई था, ओके। सो बाई वन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, मैं फर्स्ट में यहाँ पे नोट डाउन किया था, ये था ये मेन आयलर इक्वेशन था।
अगर ये जो f आपका y से y इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसका मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगा। जो अभी हमने किया तो ये टर्म जीरो होगा, मतलब आपके पास सेकेंड टर्म बचेगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स अपॉन में एफ ऑफ वाई डैश एफ। सो बाई वन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई वन माइनस टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ इसका जो एफ होगा उसका वाई डैश के रिस्पेक्ट। ये चीज़ हमारे पास था। ओके, ए इक्वल टू जीरो हो गया तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखे थे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश होगा ए इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, ठीक है, एज्यूम कर लीजिए सी होगा। ओके, तो कब, अगर आपका जो एफ दिया था हमने दो देख लिया, अगर वो एक से इंडिपेंडेंट है, एक्स टर्म मिसिंग है, तो उस केस में एक रूल यूज कर लेंगे। अब जब वाई इंडिपेंडेंट होगा तो उस केस में ए करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, डायरेक्टली अप्लाई करना है। इसको मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। तो इसमें क्या है कि हमारा जो नेट सेट या पीएससी में जो होता है वो इन्हीं फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका बहुत ज़्यादा यूज है आपके नेट में, सेट में, गेट से हटा दिया है। तो सेट में, पीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, बहुत सारे स्टेट के क्वेश्चन मैंने देखा, तो उसमें आपको क्या दिया रहेगा, या तो आपको एक्सटर्नल फाइंड आउट करना होगा, या एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, या फंक्शनल का नेचर फाइंड आउट करना होगा। तो फंक्शनल का नेचर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल का नेचर मतलब जैसे मिनिमम, मैक्सिमम क्या होगा, एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा तो मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा स्ट्रॉन्ग मिनिमा। ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक चीज और एक नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, फिफ्थ। उसमें क्या हमने एक बार देख लिया एक्स फ्री, एक बार वाई से फ्री। अब एज्यूम करेंगे अगर दोनों से फ्री होता है तो क्या होगा। ठीक है, दैट इज इफ जो हमारा एफ था वो क्या, इफ एफ इज फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई बोथ। अगर एफ जो है आपका एक्स और वाई दोनों से फ्री हो, ठीक है, दैट इज फ्री होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो एफ है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो होगा, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड उसी तरह इस एफ का वाई के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एक्स वाई और टर्म है ही नहीं। ठीक है, देन अब यहाँ से ये बहुत ऐसे समझिए कि वीवीआई रिपोर्ट, वीवीआई आपके पास रिजल्ट है, और अगर आपके पास ये चीज तो आप समझ गए, एंड जो सेकेंड डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई डैश के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर ए नॉन जीरो होता है, ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली एक्सटर्नल बता सकते हैं। देन एक्सटर्नली आपका जो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, मतलब इस टाइप से एक्स प्लस बी, जहाँ ए बी क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन मैंने एक स्ट्रेट लाइन का लिखा है, तो ये आप डायरेक्टली आप बता सकते हो क्या, कि अगर एफ हमारा एक्स और वाई से फ्री है और साथ में एक कंडीशन और होल्ड कर रहा है, तो उस फंक्शनल का जो हमारा एक्सट्रीमल वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपके कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के स्टडी नोट्स में है, तो आप वहां से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोग करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, ओके, क्वेश्चन है कि हमें एक एक्सटर्नल फाइंड आउट करना है जहाँ पे कुछ फंक्शनल दिया, तो वो एक्सटर्नल किसका इक्वेशन होगा जो एक्सटर्नल निकल कर आएगा, दैट इज फाइंड द एक्सटर्नल, फॉर द फंक्शनल वाई एक्स इक्वल टू कुछ ए टू बी ले लीजिए इन जनरल, ए टू बी, और जो आपको फंक्शनल दिया हुआ है वो है वाई प्लस, या इसको ब्रैकेट में लीजिए, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और इधर आपको डी एक्स, फाइंड द एक्सटर्नल फॉर दिस। ओके, अच्छा मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ कुछ, एज्यूम कर लीजिएगा अगर आपको ऑप्शन दिया हो तो क्या होगा, ए पैराबोला होगा। देखिए अब ऑप्शन को हमने घुमा दिया, मतलब आपको यहाँ से पैराबोला का भी स्ट्रक्चर नोन होना चाहिए। तो पहला मान लीजिए पैराबोला होगा, दूसरा ये सब कॉनिक सेक्शन के टर्म में हमने दे दिया। थर्ड वन ले लीजिए, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको कुछ मान लीजिए इलिप्स। ओके,
अब यहाँ से ये मीनिंग निकल के आता है कि अगर आपको पाराबोला या सर्कल या स्ट्रेट लाइन या इलिप्स का इक्वेशन नहीं पता है तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम में। तो आपको थोड़ा सा उनका भी स्ट्रक्चर देख लेना होगा। अच्छा, एक हिंट देता हूँ। अगर हमारा ये सिर्फ वाई डेक्स का फंक्शन होता, मतलब एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट होता, तो यहाँ तो वाई है, तो हम लोग जस्ट पीछे वाला ट्रिक नहीं लगा सकते। एज्यूम करिए इसमें ये वाई वाला टर्म नहीं दिया होता, ए सेटिस्फाई कर जाता, ए सेटिस्फाई कर जाता और इसका डबल डेरिवेटिव देखते तो ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता। तो उस केस में अगर ए वाला टर्म हमारे पास मिसिंग होता तो उस केस में डायरेक्टली हमारा स्ट्रेट लाइन एक्सट्रीमल हो जाता, तो हम लोग डायरेक्टली सी मार देते। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आप क्वेश्चन देखिए और डायरेक्टली मारिए। सो काइंडली पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, होपफुली आप लोग कर लिए होंगे इसको। ठीक है, नहीं किए होंगे तो एक बार मेरे इस पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, जो भी देखिए आपको एग्जाम में ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा मेथड, दो हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव मेथड और एक था एलर इक्वेशन का मेन मेथड। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पता रहेगा कब कौन सा लगाना है। तो इसको जानने के लिए कब कौन सा हम मेथड लगाएंगे, आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस का। तो आप देखेंगे बहुत जगह आपका एलर इक्वेशन लग रहा है, बहुत जगह अल्टरनेटिव फॉर्मूला लग रहा है। इसमें हिंट देता हूँ, आपका जो मेन एलर इक्वेशन वाला है, अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आप थोड़ा सा जाकर कुछ दो जाकर स्टॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टक हो जाएंगे तो वहां से आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स से फ्री है, हिंट क्या है यहाँ पे, हियर ले लीजिए, हियर आपका जो एक्स वाई और वाई डैश, इसको अब नेक्स्ट टाइम से मैं डायरेक्टली एफ ही लिखूंगा। ए क्या दिया हुआ है, वाई प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई डैश टू दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखिए ये पूरा स्टेटमेंट एक्स से फ्री है। तो थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था क्या, कि अगर वो सेकेंड अल्टरनेटिव फॉर्मूला याद करिए कि अगर ए फ्री फ्रॉम एक्स होता है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एक्स, अगर ए एक्स से फ्री होता है तो हमारा जो होगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपन में डेल वाई डैश, ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कुछ सी वन। इस बार एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि वाई एफ माइनस वाई डैश डेल एफ में डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट होगा। हमारा था शायद ए था, देखिए एफ माइनस वाई डैश इंटू डेल एफ अपन डेल वाई डैश इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट अब यहाँ से देखिए हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन से एफ निकाला, हमारे पास एफ था और यहाँ से हमें पता चला कि ए तो एक्स का फ्री है, और जब एक्स से फ्री है तो यहाँ से पता चला कि हमारा डायरेक्टली जो होगा ए वाला सेकेंड फॉर्म का लगेगा, वो भी स्पेशल केस वाला। तो इस टाइप से आप जब प्रॉब्लम करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा कि कब कहाँ पे कौन सा लगाना है। ओके, तब डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे एफ हमारा हो जाएगा वही चीज़ हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है, अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, अब माइनस वाई डैश। अब आपको करना होगा एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका टू वाई डैश, फिर अपन में होगा टू टाइम्स अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये और ये क्या हो जाएगा, ओके, ये इक्वल टू कुछ सी हो जाएगा। अच्छा, टू से तो टू कट जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो y है तो ये y टाइम बन जाएगा, ये बन जाएगा y टाइम वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये अंडर रूट में होगा आपका, अंडर रूट में। ओके, ये दोनों सेम टर्म है तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई डैश का वाई डैश स्क्वायर, ओके, माइनस ए आपका वाई डैश स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, बस अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो अब अपने कंक्लूजन पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ओके, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर से लाइट कर देता हूँ, क्लियरली आपको विजिबल होगा। जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी जिनके पास स्टडी मटेरियल है वो डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप बस कंसेप्ट को पॉज कर करके समझिए कि क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या गिवन है और कैसे कंक्लूजन पर पहुँचोगे। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, y टाइम्स अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, इधर वाई डैश स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बच गया वन, इधर हो जाएगा c टाइम्स अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ओके,
तो y इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1। ओके, यहाँ से अब हम लोग ऐसा करके दोनों में कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ले लेंगे तो y माइनस सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ओके, इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट वाला एक साइड रख लेते हैं, इसमें डेरिवेटिव का टर्म है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे। आपके पास ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई वाई माइनस सी। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका रूट खत्म हो जाएगा। इधर से मैंने रूट वाला मिटा दिया। ठीक है, इधर से रूट मिटेगा और इधर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो +1 बन जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से निकल गया। तो आप यहाँ से अब ए निकल गया तो वाई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाके हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो इसको आप वाई डैश यहाँ से नोट कर लीजिए। तो वाई डैश स्क्वायर ही मैं ले रहा हूँ। तो वाई डैश स्क्वायर आपका हो जाएगा 1, इधर माइनस हुआ तो माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर अपन में वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कोई ज़्यादा मेहनत है नहीं। तो इस रूट को उड़ा के हम लोग अंडर रूट कर देते हैं दोनों तरफ। जब आप अंडर रूट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश। ओके, वाई डैश और इधर रूट आएगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा और इधर का अंडर रूट ये 2 खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से हमारा वाई डैश। ओके, आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर होगा। अगर जिसको क्लियर नहीं होगा तो हम लोग जब डाउट सेशन रखेंगे तो उसमें हम इसको क्लियर कर लेंगे। ओके, अब क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो सेम टाइप के टर्म को एक साइड रख दीजिए। ओके, इंटीग्रेशन करने में हमें क्या करना होगा, सेम टाइप्स के वाई है तो वाई डैश वाला एक साइड टर्म रख लीजिए। तो इधर ये तो सारा ही टर्म आ जाएगा। ओके, वाई माइनस सी अपन में अंडर रूट 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे डी वाई। तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट किए थे ना हम लोग, यहाँ प्लस माइनस में दोनों हो जाएगा। तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका कुछ नहीं किया, डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव में 2 टाइम्स आएगा। अगर इस तरह पे देखें, एक बार ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इधर 1/2 करते हैं, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा कुछ। ओके, तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन करिए तो 1/2 बाहर आ गया और इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, इतना हो जाएगा। डी खत्म हो गया, इसको ले लीजिए। ओके, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस, तो एक्स हो जाएगा प्लस कुछ कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपका डी हो गया। ओके, अब इस 2 को आप क्या करिए, इधर को एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी। ओके, तो एक बार और होल स्क्वायर कर देते हैं, सही रहेगा। तो 2 से 2 आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा। तो वाई बाई सी कैलकुलेशन सही है ना यहाँ से। ठीक है, तो ये 2 वाले का काम नहीं है। ठीक है, एक कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 1 माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाला ले लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा, माइनस लेने का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब धीरे धीरे कुछ दिखना शुरू हो गया। 1 वालों को इधर ही छोड़ दीजिए, एक्स प्लस डी स्क्वायर और इधर आ गया तो हो जाएगा प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता चल सकता है कि किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल। अच्छा, यहाँ से आप सेंटर भी बता सकते हैं, सर्कल विथ सेंटर, सर्कल विथ सेंटर माइनस डी कोमा सी।
ठीक है, यहाँ पे आपका सेंटर होगा -d, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, इस टाइप से आपको अब ये तो आपको समझाना था इसलिए मैंने डिप किया, इतना डिप करने की जरूरत नहीं है, आप क्विकली इसको कर सकते हैं। यहाँ से आपका ऑप्शन बी ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी ट्रू होगा। आप लोग देखिएगा, अगर कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। इसका और भी मेथड है, चलो इस क्वेश्चन को मैं मेन मेथड से एक बार क्योंकि हमें देखो 10 नए क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि आप क्या करिए, एक ही क्वेश्चन को 10 मेथड से करिए, तो इससे क्या होगा, सारे कंसेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, आंसर वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगा। मान लो इसको मैं अदर मेथड से करता हूँ। अदर मेथड कौन, जो ये तो हमने स्पेशल केस वाला लगाया था ना, अगर स्पेशल केस वाला नहीं लगाते हैं, मान लो कि हम लोग आयलर इक्वेशन करते हैं, ठीक है भाई, आयलर इक्वेशन, आयलर इक्वेशन, ओके, तो आयलर इक्वेशन होगा ये, तो आपको पता है कि एफ का पहले वाई के रिस्पेक्ट में करिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार एफ नोट कर ले रहा हूँ, एफ क्या था हमारा, ये था आपका वाई प्लस अंडर रूट वाई प्लस डैश अंडर वाई, ओके, तो यहाँ पे डेल एफ अपन में डेल वाई हो जाएगा, वो कुछ 1 हो जाएगा, ठीक है, डेल एफ अपन में डेल वाई 1 हो गया, एंड माइनस डी वाई डी एक्स। अब जो अंदर में है एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा इतना एंड अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ए इक्वल टू आपका 0 हो रहा था, ठीक है, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने फिट कर लिया। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका जो पिछला आ रहा था सेम आएगा, और अगर उसके अलावा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब किसी एक सॉल्यूशन में हमारा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, तो इसको इधर ला के हम लोग कर सकते हैं, तो इधर से हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, इधर दे देगा वाई डैश अपन में 1 प्लस वाई वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, काम आसान होते जाएगा। तो हमें यहाँ से वाई डैश निकालना है, तो एक काम करें कि दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो होल स्क्वायर करने पर हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इधर हो गया वाई डैश स्क्वायर, इधर हो गया 1 अपन में वाई डैश स्क्वायर, इधर हो गया एक्स प्लस सी टू द पावर 2। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, रिवर्स कर दीजिए, तो रिवर्स करने पे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ओके, कैलकुलेशन, हाँ रिवर्स कर दीजिए तो वहाँ से भी बात बन जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 इतना हो जाएगा, नीचे वाई डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 ओपन में एक्स प्लस सी टू द पावर, ओके, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से लाइट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई वाई डैश स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस 1, ठीक, वहाँ से लंबा आ गया था, ठीक है, इस करते हैं, इतना लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस सी टू द पावर होल स्क्वायर। ओके, इस 1 को इधर ला दीजिए, इस 1 को यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आने पे क्या हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 1 अपन में वाई डैश स्क्वायर हो गया 1 बाई एक्स प्लस टू टू दी होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से -1 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस सी टू दी होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी टू दी होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए 1 अपन वाई डैश स्क्वायर इतना था, तो वाई डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाई डैश, अच्छा उल्टा करके वाई डैश है, वाई डैश स्क्वायर तो डायरेक्टली वाई निकाल लीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस सी, नीचे हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी टू दी होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई डैश। अब ये वाई डैश पता चल गया, तो अब यहाँ से आप इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो अभी आपका होमवर्क रहेगा, हिंट आपको मैं दे दे रहा हूँ कि क्या करना होगा, वैसे आप जानते ही होंगे फिर भी,
हिंट है। अब क्या करना है, इसको x प्लस सी को कुछ t मान लेना, ठीक है। तो ये क्या है, इसको t मान लेना, तो x प्लस एक्स माइनस सी का जो हो जाएगा, इसको मैं सही लिख ले रहा हूँ, इसको आप t मान लेना। t मानोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर t हो जाएगा। इस टाइप से इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको dx भी निकाल लेना है, तो dx बराबर तो dt हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि टी वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी डायरेक्टली हो जाएगा। तो ऐसा करके पूरे को टी स्क्वायर मान लीजिए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसको मानिए। तो अब यहाँ से, क्योंकि इसे पूरा हमें आसान करना है, इस तरह जो मैंने शुरू में माना था उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। यहीं आपको सोचना है कि कब क्या एज्यूम करोगे क्या वो काम आसान हो। इसमें डेरिवेटिव करिए तो -2 टाइम्स एक्स प्लस सी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स टी और डी टी। 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक्स प्लस सी डी एक्स होगा, वो हो जाएगा -t टाइम्स डी टी। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। नहीं क्लियर होगा तो आप वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिए। ठीक है, 1 माइनस इतना हो गया, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे रखते हैं। सो मान लीजिए अगर हमने स्टार माना है, सो वाई स्टार क्या हो जाएगा, अच्छा वाई डैश आपका क्या हो जाएगा, अब उसके टर्म में लिखना होगा ना। तो यहाँ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर ले रहे हैं हम लोग, तो वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और एक्स प्लस सी डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस सी डी एक्स आ जाएगा, तो हो जाएगा -t डी टी अपॉन में, इसको हमने लिया था टी स्क्वायर लिया हुआ, ये भी टी हो जाएगा। ओके, तो टी हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा टी से टी कट गया, तो डायरेक्टली माइनस डी टी बन जाएगा। ओके, डायरेक्टली माइनस डी टी बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसको इक्वल टू करके लिख देते हैं, इम्प्लाई नहीं होगा, इम्प्लाई माइनस टी प्लस सी, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, -t प्लस सी। इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ -t आ रहा है, सही कैलकुलेशन है ना। ओके, जो भी होगा, इसको देखिए, इसको इधर लाइए, तो y माइनस सी हो गया इक्वल टू -t की जगह पर हमने क्या लिया था, अंडर रूट में लेना पड़ेगा, यही था ना, 1 माइनस एक्स प्लस सी टू दी होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, तो क्या हो जाएगा, y माइनस सी का होल स्क्वायर, y माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये दे देगा 1 माइनस एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसको इधर उठा के लाइए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, मैं एक अब इधर इसी में करेक्शन कर दे रहा हूँ, और एक चीज़ आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उठ के कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में, तो होगा प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, दोनों कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इसको कुछ डी मान लीजिए, ताकि हमारा ऐसा ना लगे, ये डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये फिर से एक इक्वेशन किसका बन गया, सर्कल का। इस तरह से करके आपको क्वेश्चंस करने हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दे रहा हूँ, जो आपका होमवर्क रहेगा, और इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको कैलकुलस और वेरिएशन वाले नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग करेंगे। मैं क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन है द फंक्शनल फंक्शनल 0 टू पाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया, टेढ़ा कुछ नहीं दिया, बस ये आपको समझने की वो है, 4y cos x, ठीक है। कुछ भी दे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जो फार्मूला जानते हैं बस उसको अप्लाई करना है, और जो कंडीशन है उसके बेस पे निकाल देना। dx द फंक्शन इतना v,
कंडीशन हमारा जरूरी है। तो y0 एंड इधर पाई दिया हुआ है, तो विथ y0 इक्वल टू 0 एंड आल्सो इट इज इक्वल टू y पाई। ठीक है, इतना है। अब क्या होगा, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्या है, यूनिक एक्सट्रीमल। यूनिक एक्सट्रीमल, दूसरा कुछ ले लीजिए इनफिनाइट एक्सट्रीमल, इनफिनाइट एक्सट्रीमल। थर्ड वन कुछ ले लीजिए नो एक्सट्रीमल, नो। क्विकली आप लोगों को सोल्व करना है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि इनफाइनाइट या मिनिमम या ऐसे कितना होगा। ठीक है, इसको नन ले लीजिए। तो मैं आपको एक रफली हिंट देना चाहूँगा। हिंट क्या है, इसको स्लाइड कर लीजिए। आप एक सिंपल या फैमिली ऑफ इक्वेशन स्टेप से पढ़े होंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हिंट क्या है, आप लोग का होमवर्क है। हिंट क्या है, अगर मैंने लिख दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब इवन तो मैंने कुछ ले लिया y इक्वल टू मान लो 5x प्लस 3, ठीक है, या 3 की जगह अभी फिलहाल c ले लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, ये c पे डिपेंड कर रहा है, आप c का वैल्यू बदलते जाइए, इसके पैरेलल हजारों लाइन इसमें मिल जाएंगे। तो ये ऐसे कितने लाइन हो गए, हजारों इन्फिनेटली लाइन हो गए। बट इसी को मैंने कुछ रख दिया, y इक्वल टू 5x प्लस कुछ मान लो 3 ले लिया। अब ये फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया, तो ये यूनिक है। तो इसी टाइप से देखिए, अगर मैंने फिक्स कर दिया तो यूनिक हो गया। अब इसमें हमने सी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने इन्फिनेटली मेनी सी मिलेंगे, तो उसका इसमें क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एक्सट्रीमल हो जाएगा। या फिर मान लो कैलकुलेशन करते करते हमारा कुछ 0 इक्वल टू 1 आ गया, 0 इक्वल टू 5 आ गया, कुछ इस टाइप का उठपटांग या उल्टा पुल्टा आ रहा था, डायरेक्टली बोल देना नो एक्सट्रीमल। मतलब एक कंट्राडिक्ट कर गया ना। तो इस टाइप की चीजें अगर मान लो कि ये तीनों से कुछ नहीं हो रहा, तो नन आप जानते ही हो, ये भी आप मेथड करके करते हो। ठीक है, एक करोगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं सॉल्यूशन आपके कैलकुलस और वेरिएशन वाले नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको इसको वहां से ट्राई कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, ये आपका गेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गेट 2006 का क्वेश्चन है। ये कह रहा पहले गेट में पूछता था, अब गेट में से हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, द फंक्शनल मैंने कुछ ए ले लिया, इंटरवल ले लिया 0 to 1, और यहाँ पे y प्लस वाई डबल डैश, ठीक है, इतने दे देते हैं। ओके, डिफाइन इन द वेरी फर्स्ट में हमने जो पढ़ा था सी एन वाला वही है, C2 0 मतलब 2 टाइम्स कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल ऑन दिस सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशन जरूरी है। सेटिस्फाइंग, अब क्या सेटिस्फाई कर रहा है, y0 पे 1 एंड y1 पे भी 1। ठीक है, फिर और भी कुछ कंडीशन है, y'0 पे क्या होगा, 0 एंड इसको कोमा कर लेते हैं, सही रहेगा। ओके, एंड अब एंड लगाते हैं y'1 पे भी आपका इसके -1 है। ठीक है, तो द फंक्शनल इतना इतना डिफाइंड इन द दिस एंड दिस। ओके, इसके ऑप्शंस मैं दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, ओनली वन एक्सट्रीमल। ठीक है, ओनली वन, मतलब वही यूनिक वाली बात होगी। और सेकंड हो गया इनफिनाइट एक्सट्रीमल। ठीक है, और थर्ड कुछ ले लीजिए सी, ये हो जाएगा नो एक्सट्रीमल ले लीजिए। और ए बी सी डी, डी ले लीजिए एग्जैक्टली टू एक्सट्रीमल। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हिंट दे दे रहा हूँ।
इसमें जो लगेगा थोड़ा सा क्योंकि देखिए यह सेकेंड ऑर्डर का है। ओके, इसका मतलब तो यहाँ पे मैं हिंट दे दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने नहीं बताया है। तो जो हमने अब तक पढ़ा था जस्ट ये उसी का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन कैसे है, आपको इसको यूज करना है। बस कुछ चीज़ें हम लोग थ्योरी के थ्रू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू करेंगे। ए टू जेड लाइन बाई लाइन करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, हिंट क्या, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कभी कभी इससे भी पूछा जाता है सेकंड ऑर्डर से। ये आपका होगा डे एल एफ, ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये था डेल एफ अपन में। ठीक है, फर्स्ट तक यहाँ था। अब जब ही हम सेकंड में आएंगे तो एक टर्म आप और ऐड कर देना। डेल स्क्वायर एक फुल डिफरेंशिएशन है डी एक्स स्क्वायर। अब ये किसका हो, यहाँ वाई डैश का था तो यहाँ वाई डबल डैश का हो जाएगा। ठीक है, वाई डबल डैश। अब ये इक्वल टू वहाँ भी जीरो था, ये यहाँ भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, एक काम आप यहाँ पे करोगे कि अगर मान लो आपको थ्री ऑर्डर का दे दिया तो आप ऐसे फिर माइनस करके फिर थ्री टाइम्स फिर थ्री ऑर्डर का। ओके, तो यहाँ से मैं चलो सोल्यूशन करवा ही देता हूँ। हमारे पास y क्या था, एक सेकेंड, आपका y था, y है y प्लस वाई डबल डैश। ओके, सॉरी एफ है, ये y नहीं है, ये आपका f है, f दिया हुआ है। तो यहाँ पे f दिया हुआ है y प्लस वाई डबल डैश। सो बाई वन। एक्चुअली इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं करवाया था, तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स को इसके रिजल्ट को मैं डायरेक्ट इसी के थ्रू करवा दे रहा हूँ। y का टर्म एक है, सो वन माइनस डी बाई डी ए। अब वाई डैश का तो इसमें है ही नहीं, ये जीरो हो गया डायरेक्टली, प्लस डेल स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। वाई डैश कितने, एक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। ये इंप्लाई क्या करा, वन माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, दैट इज वन इक्वल टू जीरो। इसका क्या मीनिंग है, कुछ भी मीनिंग नहीं है, ये कंट्राडिक्शन आ गया ना, वन इक्वल टू जीरो हो रहा है। इसका मतलब ए फंक्शनल क्या है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका एक्सटर्नल जो है ए मतलब एलर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जबकि हमारा क्या था, नेसेसरी कंडीशन था। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कोई एक्सटर्नल नहीं हुआ। तो इस टाइप से इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सो इसका जो ऑप्शन होगा नो एक्सटर्नल। और ये देखिए गेट 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हर हाल में इसको हर तरह से ट्राई करना है। एक नेट का क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट, बस उसमें भी ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। बस मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि टू ऑर्डर का मैंने करवा दिया, तो होपफुली आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं होगा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको सीओबी के नोट्स में मिल जाएगा। ओके, ये हो गया आपका, मैंने ले लिया लेट यू एक्स। ठीक है, लेट कितना बी एन एक्सट्रीमल, इसमें बस यही आएगा, एक्सट्रीमल के बाद ही करेगा। ठीक है, एक्सट्रीमल ऑफ, अब यहाँ पे फंक्शनल आपका दे दिया, कुछ वहाँ पर आई लिया था, कुछ भी ले लो, यहाँ पे यू ले लिया, वहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे कितना हो गया, डबल हो गए। ओके, इंटीग्रेशन दे दिया जीरो टू, ओके, वन बाई यू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ यू वाई स्क्वायर, ओके, यू वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस ई टू एक्स वाई टाइम्स यू, और इधर हो जाएगा डी एक्स डी वाई। ठीक है, इधर आपका ओके, इधर भी कुछ मान लीजिए कि डी के ऊपर है, यहाँ डी क्या है, मैं एक ही लाइन लिखने का, डी इज ओपन यूनिट डी, डी इज ओपन यूनिट डी। ओके, इसे आर में बात करें तो आर में ली डी यूनिट डी लिखना। ठीक है, देन यू सेटिस्फाई, ये क्या है, आपके नेट का क्वेश्चन है 4.75 मीन्स मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट। अब इसके मैं ऑप्शन से नोट डाउन कर दे रहा हूँ। आप लोग को जैसे ही आप जो भी मेथड लगा सकते हैं, साम दाम दंड भेद जिसे भी जानते हैं, ट्राई करना है। इसके बाद आपका आंसर गलत है या सही है, आपको कैलकुलस वेरिएशन के नोट से वेरीफाई कर लेना है। तो इसको मैं ऊपर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ।
ओहो, 21। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शंस मैंने मेंशन कर दिया है। अब आपको क्विकली सोल्व करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये नेट का 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, जिनको दिक्कत थोड़ा समझने में, आपके लिए मैं हिंट बता दूं, ये सेकेंड ऑर्डर का है। तो सेकेंड ऑर्डर का, तो इसके लिए थोड़ा देर पहले मैंने फार्मूला बताया था। इस फार्मूला को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तो उसकी हेल्प से जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम का देख लेंगे कि आइसोपेरीमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, बस कंडीशन ही देख लेंगे। इसके बाद कुछ रिलेटेड थ्योरी देख लेंगे। इसके बाद जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे मोस्टली टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिसर्च वगैरह या फिर एक्सट्रीमल से पूछा जाता है, कि एक्सट्रीमल का तो हमने कर लिया, नेचर का वीक मिनिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।